Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is electron volt. What is the electron volt? Electron volt is written in short EV. E means electron, V means volt. What is the electron volt? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वजाहत करवाता हूँ कि अगर हम एक दुकानदार को कहेंगे कि मुझे 1 मीटर का कपड़ा देंगे, तो 1 मीटर का कपड़ा को इंग्लिश में क्लॉथ कहते हैं, तो 1 मीटर कपड़ा आपको देगा। अगर आप इसको कहेंगे कि 1 किलोमीटर, हमारे पास 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, तो इस तरह 1 मीटर हमारे पास बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.001 किलोमीटर। हम दुकानदार को कहेंगे कि 1 मीटर का कपड़ा देंगे, तो दुकानदार को पता चलता है कि चलो मैं आपको 1 मीटर का कपड़ा दूंगा। अगर आप इसको इस तरह कहेंगे कि 0.001 किलोमीटर का कपड़ा देंगे, तो वो आपको कहेगा कि आपका दिमाग ख़राब है क्या। तो 0.001 किलोमीटर भी 1 मीटर के बराबर है। तो हर चीज़ के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इस तरह रोड के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि आप 10 किलोमीटर का रोड बनाता है, 14 किलोमीटर का रोड बनाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की इकाई है और ये सबसे छोटी इकाई है। बड़ा इकाई जो है वो जूल है। जूल जो होता है, जिस तरह मोटर कार जा रहा है तो इसकी एनर्जी की इकाई को हम जूल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, जब ये मूविंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो अब हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EVB लिख सकते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, V का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट, इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, सबसे छोटी इकाई है। इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की सबसे छोटी इकाई है फॉर एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल की ये आया है फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल, फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल ये होता है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज, ये है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब ये जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है प्रोटॉन है, इसके बाद वगैरह वगैरह, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये एनर्जी की इकाई है और ये सबसे छोटा इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। इसके लिए हम वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये एनर्जी की इकाई है। अब हम आपको एक डिफिनीशन लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपके बुक्स में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का लफ्ज़ दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम आपको एक प्लेट लेंगे, 2 प्लेट लेंगे और इसमें हमारे पास ये एक प्लेट है। इस प्लेट को हम कहते हैं जमा प्लेट और एक प्लेट ये है, इसको हम कहते हैं मनफी प्लेट। तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। हमारे पास एक चार्ज है और इस चार्ज को हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और इसको हम कहते हैं कि यह हमारे पास Q0 है और ये हमारे पास पॉइंट A है। पॉइंट B से हम इस पॉइंट A से हम पॉइंट B की तरफ इस पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे। जब हम इस पॉइंट B की तरफ लेके जाएंगे तो इसको हम एनर्जी देंगे और एनर्जी जब देंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हो गया, पहले जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जब ये क्रिएट हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 1 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किया है 1 वोल्ट।
जब हमने इस टेस्ट चार्ज को एनर्जी दे दिया, क्या दे दिया? एनर्जी हमने इसको दे दिया। कितना एनर्जी? 1 वोल्ट हमने एनर्जी इस टेस्ट चार्ज को दे दिया। पॉइंट ए, जब हमने इसको दे दिया तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा और ये एनर्जी को क्या करता है? गेन करता है, एनर्जी को गेन करता है। कितना एनर्जी को? ये पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। जब ये एनर्जी को गेन करता है तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा। तो इस तरह हम डेफिनेशन लिखते हैं। दिया कितना एनर्जी दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमने एनर्जी इसको दे दिया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने इसको दे दिया एनर्जी स्क्वायर्ड। इस टेस्ट चार्ज ने एनर्जी हासिल किया स्क्वायर्ड हासिल किया। जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला गया तो उसने एनर्जी हासिल किया और आपने वर्क डन किया, आपने इस पर फोर्स लगा लिया। फोर्स लगाने के बाद इस पर वर्क डन हो, डिस्प्लेसमेंट तय किया। डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक उसने फासला तय किया। इसको हम कहते हैं फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वर्क। उसने वर्क किया और ये वर्क जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जमा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जमा हो गया। जब ये वही चार्ज पॉइंट बी से ए की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर हासिल होता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। स्क्वायर जब वो ये हासिल कर लेता है, आर जब ऊपर से नीचे आता है तो इसको हम कहते हैं लास्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। जब वो एनर्जी को इधर ए से जब बी की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को हासिल कर लेता है। जब बी से ए की तरफ आता है तो वो एनर्जी को लॉस करता है, या लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन। कौन लॉस करता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस कर लेता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्क्वायर्ड हासिल कर लेता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, या लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन। या बी से जब ए की तरफ आता है तो वो एनर्जी को क्या कर लेता है? लॉस्ट कर लेता है। व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन इट इज डिस्प्लेस का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है या पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, या जब वो एनर्जी को हासिल करता है 2 पॉइंट के दरमियान, या एनर्जी को लॉस करते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड। व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट के दरमियान, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान वो एनर्जी को हासिल कर लेता है या लॉस कर लेता है। बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के दरमियान, बिटवीन द 2 पॉइंट्स which when it is displaced between the 2 points which the potential difference is which the potential difference is, the potential difference होगा 1 volt, which the potential difference is 1, which the potential difference is 1 volt. 1 volt जब charge, when the charge is moving from point A to point B and the potential difference is 1 volt, this is called 1 electron volt. इसको हम कहते हैं 1 electron volt, इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम कहते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब चार्ज जाता है तो इसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से जाहिर करते हैं। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन हमारे पास बराबर है चार्ज डेल्टा V। इफ अगर हमारे पास जब चार्ज होगा, अगर हमारे पास जब चार्ज होता है, चार्ज टेस्ट चार्ज 1e का मतलब इट इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द चार्ज। द चार्ज पार्टिकल इज एक्चुअली इक्वल टू द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द चार्ज। या जब मैंने पहले वीडियो किया था तो पहले वीडियो में हमने आपको कहा था कि टेस्ट चार्ज बराबर होता है 1e। इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो आप ज़रूर देख लें तो आपको पता चलता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितने बराबर है? 1 वोल्ट। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर है 1
वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? 1 वोल्ट। अब हमारे पास जब आपने इस चार्ज पर फोर्स लगा लिया, आपने इस चार्ज पर क्या लगा लिया? फोर्स। आपने जब इसको एनर्जी दे दिया, एनर्जी देने के बाद इस पर फोर्स लग गया, फोर्स लगने के बाद इसने डिस्प्लेसमेंट पे किया, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वर्क। और ये वर्क किस सूरत में हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जाहिर करते हैं यू बी से, और चार्ज हमारे पास बराबर है कि इट इज़ द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यह हमारे पास जो ये भी 1 वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन, यह हमारे पास बराबर है 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी है, ये बराबर होता है 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसको कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर स्मॉल पार्टिकल्स। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के साथ ताल्लुक रखता है क्या? नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है। तो हम इसको जूल के साथ हम इसको ताल्लुक के लिए लिखते हैं कि जूल के साथ इसका किस तरह ताल्लुक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि हम इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू 1.6 ज़रब 10 की पावर -1 इस कॉलम के बराबर है। तो इसकी जगह 1 ज़रब 1.6 ज़रब 10 की पावर -1 इस कॉलम, तो यह हमारे पास वोल्ट हो गया। 1 वोल्ट हमारे पास बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1.6 ज़रब 10 की पावर -19। तो ये कॉलम है, कॉलम वोल्ट। तो कॉलम वोल्ट जो होता है इसको हम जूल भी कह सकते हैं। किस तरह हम जूल कहते हैं? आप देखो ना, डेल्टा वी हमारे पास बराबर है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यह हमारे पास वोल्ट है, वर्क की इकाई क्या है? जूल, चार्ज की इकाई कॉलम। इसको आप इस साइड पे करेंगे कॉलम डॉट वोल्ट, यह हमारे पास बराबर है जूल। तो कॉलम वोल्ट को हम जूल में इस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 जूल। इसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट किया, और इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम देते हैं। इसको इक्वेशन बी, कंपेयर ए एंड बी। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर ए एंड बी। ए और बी को हम कंपेयर ए एंड बी, 1 और बी को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस तरह हम ये लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हमारे पास बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बराबर 1.6 ज़रब 10 की पावर -1 इस जूल के बराबर है। अगर आपको कहेगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, तो इसके लिए आप फार्मूला आप लिखेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है, तो फार्मूला हमारे पास बराबर है नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 ज़रब 10 की पावर -1 जूल। ये हमारे पास नंबर है। अगर आपको कहेगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है, तो आप इसके साथ 10 ज़रब करेंगे। 10 ज़रब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 10, इधर भी ज़रब करेंगे 1.6 ज़रब 10 की पावर -1 जूल। इसको इसके साथ ज़रब करें 10 इसको, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है इतने जूल के। आप इसको साथ ज़रब करेंगे तो वही जूल आता है। अगर आपको कहेगा कि 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, अगर आपको यह कहेगा कि 1 जूल, तो हमारे पास वही चीज़ हम नीचे लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बराबर है 1.6 ज़रब 10 की पावर -1 इस जूल के बराबर है। तो 1 जूल किसके बराबर होगी, इस साइड पे हम ये लिखेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बराबर है 1.6 ज़रब 10 की पावर -19। तो 19 इलेक्ट्रॉन 1 जूल हमारे पास इसके बराबर है 1/1.6 ज़रब 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के
अब हम जर्नल फार्मूला लिखते हैं। जर्नल फार्मूला के लिए हम लिखते हैं कि अगर हम हमारे पास है नंबर ज़रब यह हमारे पास 1 जूल है, तो अब हम लिखते हैं नंबर इसके साथ ज़रब करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई 1/1.6 ज़रब 10 के -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको कहेगा कि 10 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो नंबर हमारे पास 10 है, तो अब लिखते हैं कि 10 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 10 ज़रब 1 10 जूल, तो इधर भी नंबर है 10 है, 10 इधर भी मल्टीप्लाई करें 1.6 ज़रब 10 की -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसे जो चीज़ इससे आता है तो ये हमारे पास 10 जूल के बराबर है। ये फार्मूला है और ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 जूल के। अगर 11 जूल होगा तो 11 इधर भी 11 ज़रब दे देंगे, इधर भी 11 से ज़रब देंगे। अगर 12 जूल आप कहेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो इधर भी 12 से ज़रब देंगे, इधर भी 12 से ज़रब देंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज। एक पार्टिकल है हमारे पास, पार्टिकल है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है पड़ा हुआ है। फॉल थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जमा प्लेट है, ये मनफी प्लेट है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है। और चार्ज हमारे पास 2 पार्टिकल जो है इस पर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट द एनर्जी स्क्वायर, जब ये ऊपर से नीचे आता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आएगा तो वो कितना एनर्जी हासिल करता है। आप देखो ना कि हमारे पास जो चार्ज है ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 वोल्ट है। वो कह रहे हैं कि एनर्जी मालूम करें, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ऊपर से जब नीचे आता है तो वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, जब ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कितना एनर्जी वो हासिल कर लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है, फार्मूला है क्यों डेल्टा वी, क्यों हमारे पास बराबर है 2 इलेक्ट्रॉन ज़रबे और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 3 वोल्ट के बराबर है, तो हमारे पास आता है 2 ज़रबे 3 2 3 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 6 ज़रबे 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बराबर है 1.6 ज़रबे 10 की -19 कोलम वोल्ट। तो अब इसको इसके साथ ज़रब करेंगे 36.6 9.6 ज़रबे 10 की -19 जूल में इस तरह आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो आपको आ जाते हैं। खुदा हाफिज़।